हम सबका मन एक छोटे बच्चे की तरह होता है। छोटा बच्चा जो लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है, अपने आप को बिजी रखता है, खेलता है, उठता है, गिरता है, खाता है, सो जाता है, लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है। वैसे ही हमारा मन भी लगातार थॉट्स को क्रिएट करता रहता है। हमारी सेंसेस के थ्रू हमेशा कुछ ना कुछ देखता है, सुनता है, एक्शन लेने पे हमें मजबूर करता रहता है। बट आज की डेट में फिर भी हम इतने ज़्यादा रेस्टलेस हैं, हम इतने ज़्यादा बेचैन क्यों हैं? क्योंकि सालों पहले की बात करें तो इतनी ज़्यादा चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी। ये सारी चीज़ें अब होने लगी है। अब मतलब कुछ एक सालों से होने लगी हैं। छोटे बच्चे को हम कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं तो वो हमारी बात मानता है, हमारा कहना मानता है। वैसे ही हमारा मन भी हमारी बात मान सकता है, लेकिन हम उसको ट्रेन नहीं करते। मतलब हम उसको सिखाने समझाने का काम ही नहीं करते, क्योंकि हम उस तरीके से कभी सोचते नहीं हैं। तो जो जैसा चल रहा है वो वैसा चल रहा है, क्योंकि मन का काम तो मन का काम ही है, वो तो वही करता रहेगा जब तक हम अवेयर नहीं होंगे। तो हम उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है कि हमें मन से अपने अकॉर्डिंग काम कैसे करवाना है। हमारे मन के कंट्रोल भी लोगों के हाथ में रहता है। भाई लोग जैसा चैनल चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा रोने वाली स्टेट में चले जाते हैं, कभी हम उदास हो जाते हैं। ये सारे जो अलग अलग चैनल है, इन सब का कंट्रोल लोगों के हाथ में हमने बहुत पहले दे रखा है। हमारा मन लगातार दूसरों की गुलामी करता रहता है और इसलिए मन आज इतना ज़्यादा परेशान है। तो किस तरीके से इस माइंड को शांत रखना है इस उथल पुथल वाली लाइफ में भी, इसके ऊपर बात करते हैं। मन की शांति के लिए ना हम उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम अशांत हैं तो उसका सॉल्यूशन कहीं बाहर है। हम कहीं चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हमने म्यूज़िक सुन लिया, थोड़ी देर के लिए हम कहीं चले गए, वॉक करके आ गए, तो हम सोचते हैं हमारा मन बदल जाएगा। एक टेम्परेरी तरीका है, लेकिन परमानेंट तरीका थोड़ी ना होगा। वो सिचुएशन, वो परिस्थिति, वो तो वैसी की वैसी रही। थोड़ी देर बाद जब आप बैक टू अपनी नॉर्मल लाइफ में आओगे तब भी आपको वैसा ही फील होने लग जाएगा। तो टेम्परेरी खुद को अगर सुकून देना है तो वो तो चीज़ें ठीक है, आप कुछ भी कर लो थोड़ी देर के लिए तो। लेकिन अंदर से जो लगातार हम रेस्टलेस हैं, बेचैन हुए रहते हैं, उसको कैसे करेंगे दूर? या तो ऐसा होगा कि कोई सिचुएशन हमारे बस में है, हमारे कंट्रोल में है, कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में, अगर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम उसको सही कर सकते हैं तो हमें कर लेना चाहिए। फिर हम उसमें इतना ज़्यादा स्टक क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें उसमें तो कुछ नहीं करना, फिर भी हमें एक्शन लेना है, फिर हमें किस बात की चिंता है? दूसरी बात, अगर कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है, कोई सिचुएशन बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है, फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर भी आपका मन उसमें स्टक हुआ पड़ा है, तब तो दिक्कत है ना। दोनों ही सिचुएशन में या तो कंट्रोल में होगी कोई चीज़ या फिर नहीं होगी। नहीं है तब भी अगर मन उसमें स्टक हुआ पड़ा है और तब भी अगर आप बेचैन हो, तो ये 3 चीज़ें देखो जो मैं अब आपको बता रही हूँ। पहला पॉइंट क्या है कि आप ना लिखना शुरू करो। लिखना मतलब जो आपके मन में विचार आ रहे होते हैं, जो अंदर ही अंदर थॉट्स आपको खाए जा रही होती है, उनको वहां से बाहर निकाल के पेपर पे लिख दो। कोई डायरी मेंटेन करना शुरू करो। मेंटेन अ डायरी लाइक दिस। जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो वो आपके माइंड से, ब्रेन से होकर किसी पेपर पे आ जाती है, आपके माइंड से वो चीज़ बाहर निकल गई। जब जब आप लिखते हो आप लाइट फील करने लगते हो। थॉट्स आ रही होती है ना अंदर ही अंदर, जो हमारे अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, उसको एक डायरेक्शन मिलती है। वैसे भी एक स्टडी बताती है कि हमें 60,000 थॉट्स आती है हर दिन ऑन एन एवरेज। हो सकता है इससे ज़्यादा भी आती हो, बट चलो अगर हम 60,000 थॉट्स की ही बात करें एक बार, तो सोचो इसमें से कितनी ऐसी थॉट्स होती है जो यूजलेस होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारी थॉट्स हम बार बार अंदर ही अंदर ना रिपीट करते रहते हैं। वंस यू स्टार्ट राइटिंग, आप उन चीज़ों को लिखना शुरू कर देते हो तो आप हल्का महसूस करने लगते हो। और जब आप लाइट फील करते हो तो आपकी थॉट्स को, आप जो सोच रहे होते हो उसको एक डायरेक्शन मिलती है। आप अवेयर रहते हो कि मैं क्या सोच रहा था, ये मेरे काम की नहीं है, तो आपका माइंड उसी टाइम उसको वहां से निकाल देता है बाहर। जब आप लिखते हो तो आपकी एनर्जी जो अंदर ही अंदर ना वेस्ट हो रही होती है, खर्च हो रही होती है, वो आपकी सही डायरेक्शन में यूज होती है। बहुत सारी चीजें आपके अंदर जो चल रही होती है वो बाहर आ जाएंगी और तब आपकी एनर्जी ना सही डायरेक्शन में आप यूज कर पाओगे। दूसरा पॉइंट, आप अपने विचारों को, अपनी थॉट्स को एक बार ना समझना शुरू करो, उनके ऊपर ध्यान देना भी शुरू करो। वो कैसे होगा? आप देखो एक बार, हमारे अंदर क्योंकि कई थॉट्स आती है, यूजफुल भी होती हैं और वेस्ट भी होती हैं। थॉट कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती है, लेकिन थॉट के लिए हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, उसकी वजह से ही वो थॉट ना ठहर जाती है हमारे अंदर।
हमारे को कोई बुरी थॉट आ रही है और एक हमारे को कोई अच्छी थॉट आ रही है। थॉट क्रिएट की मन ने एक बार, लेकिन अगर हम बार बार उसको रिपीट करें अंदर ही अंदर, अगर हम उसको बार बार दोहरा रहे हैं तो वो उतनी ही देर ना रुकती जाएगी, ठहरती जाएगी। जैसा हमने उस थॉट को रिस्पॉन्स दिया वैसा ही हम महसूस करते जाएंगे। हमारे को ध्यान क्या देना होता है कि जो थॉट अभी आई है वो मेरे काम की है तो मैं उसको रखूंगा, और वो मेरे काम की नहीं है तो मैं उसको जाने दूंगा। क्योंकि अगर मैंने उसको रिपीट करना शुरू कर दिया तो वो थॉट वहीं रुक जाएगी, और उस थॉट के अकॉर्डिंग ही मैं वैसा फील करूंगी, वैसा ही मेरा बिहेवियर होगा, और वही मैं एक्शन लूंगी, वही मैं काम करती जाऊंगी। कोई भी चीज़ उतनी देर रुकती है जितनी उसको मैं वैल्यू देती हूँ, ऐसे ही कोई भी थॉट भी उतनी ही देर मेरे अंदर रुकेगी जितनी बार मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। मान लो आपको कहीं जाना है और आप ना अपने आप को इमेजिन कर रहे हो, आपको एक थॉट आया कि मैं उस जगह पे हूँ जहाँ मैं हमेशा से होना चाहता था। आपके अंदर एक थॉट आई और आपने उसको सोचना शुरू किया बार 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 बार, तो आप अच्छा ही फील करोगे उसके लिए, बुरा तो फील नहीं करोगे, क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है चीज़। इसके अपोजिट मानो आपके मन ने ना कोई ऐसी थॉट क्रिएट कर दी जो आपको डराती है, जिससे आपको डर लगता है। अब वो थॉट मन ने तो एक बार क्रिएट की थी, वो फियर वाली थॉट मन ने एक बार क्रिएट की थी, लेकिन आप उस थॉट को अंदर ही अंदर दोहरा रहे हो। जब आप रिपीट बार बार करते हो तो वो वहीं रुक जाती है और फिर आप उसी में फंस जाते हो। थॉट्स आती हैं, वो मन का काम है, लेकिन आप कितनी देर उसको वैल्यू दे रहे हो, वो उतनी देर वहाँ रुकेगी और उसके अकॉर्डिंग आप फील करोगे और काम भी करोगे। इसलिए इन थॉट्स पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, मतलब इनके लिए ना अवेयर होना ज़रूरी है। तीसरी कमाल की चीज़ जो आप करोगे वो करोगे, साइलेंस की प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। मौन की पावर, मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जब जब आप साइलेंस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हो आपको एक अंदरूनी शक्ति मिलती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये साइलेंस की जो पावर होती है ये आपको अंदर से मजबूत बनाती है, आपके अंदर कॉन्शियसनेस आती है, अवेयरनेस आती है। दूसरी बात, आपका मन धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है, शांत होने लगता है। लेकिन ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो हर चीज़ को ही चाहिए होता है। दुनिया भर की इतनी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये तो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने लिए। ये जो मौन रहने की शक्ति है इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ, ये आपके बहुत काम आएगी। तीनों काम आपको करने शुरू करने हैं। आई एम श्योर आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। हमें अपने मन का ख्याल खुद रखना पड़ता है। अगर हम अपने मन का ख्याल नहीं रहेंगे तो ये मन हमसे हर चीज़ करवाता चला जाएगा। एक ज़रूरी बात, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी क्वालिटी का ध्यान हमें रखना है, क्योंकि दुनिया में हर तरह की चीज़ें हैं, बट हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं और हम क्या पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा मन ना थॉट्स क्रिएट करता है। इसलिए उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हम अपने मन को कभी सिखाते समझाते नहीं, कभी ट्रेनिंग नहीं देते, इसलिए ये हमसे अपने अकॉर्डिंग काम करवाता है। लेकिन हम अपने मन को कैसे शांत रखें, उससे कैसे काम करवाएं, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, आप इसको अपने रेगुलर रूटीन का हिस्सा बनाना शुरू करो। धीरे 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 लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आएंगे, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा, जो सिर्फ ना हमें फ़ायदा करेगा बल्कि दूसरों को भी करेगा, जो हमारे आसपास के लोग हैं। जब तक हम अपने मन के ऊपर काम नहीं करेंगे, ये हमसे अपने अकॉर्डिंग काम करवाता जाएगा। इसलिए ज़रूरी है इसके ऊपर काम करना, ज़रूरी है इस मन को समझना और इसके ऊपर काम करना, ताकि हम इसको शांत रख सके और सही डायरेक्शन दे सके अपनी लाइफ को। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन